राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसे शपथ कौन दिलवाएगा? तो हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 60 है। 60 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सीजेआई। सीजेआई आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि वर्तमान सीजेआई कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? आर्टिकल 61 जो हम बात कर रहे थे, वह हमारा महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। महाभियोग की प्रक्रिया। आइए हम यहाँ पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि महाभियोग की कैसी प्रक्रिया है। कोई भी हम भारत की जो राष्ट्रपति हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्हें कैसे हटा सकते हैं? मान लो द्रौपदी मुर्मू जी कोई असंवैधानिक कार्य की जो हमें संविधान के उल्लंघन करता है, साथ ही भारत के लिए अहितकर है, तो ऐसी स्थिति में जो विपक्ष या पक्ष भी क्या करेगा? महाभियोग लाएगा। कहाँ पर लाएगा? संसद की पटल पे। तो ऐसे तो है नहीं कि कोई भी मंत्री या कोई भी सांसद कहेगा कि मैं महाभियोग ला रहा हूँ, आप हमारे राष्ट्रपति जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को हटा दीजिए। उसकी कुछ प्रक्रिया है, उसमें क्या है? उसमें कुछ योग्यताएं, पहले 2 शर्तें पूरी करनी चाहिए। हम 61 की बात करें, 61 में महाभियोग, तो उसमें 2 प्रक्रियाएं पूरी करना चाहिए। पहली प्रक्रिया क्या है कि उसमें 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। दोस्तों, कि अगर सच में द्रौपदी जी असंवैधानिक कार्य की हैं, तो सिर्फ एक व्यक्ति तो नहीं असहमत हो सकता ना। उस पार्टी की लगभग संसद जो हमारे हैं, उनमें से लगभग 1/4 सदस्यों के हमें हस्ताक्षर चाहिए। दूसरी बात कह रहा है कि हमें द्रौपदी मुर्मू जी को 14 दिन पहले ही नोटिस दे देनी चाहिए कि हम आप पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा रहे हैं, आप भारतीय संविधान में ये असंवैधानिक कार्य किए हैं। इसके बाद अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तो क्या होगा? संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। चल मान लिया हमने लोकसभा पे लाए, तो लोकसभा में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। संसद के पटल पर इसका बहुमत होगा। बहुमत होने के बाद विशेष बहुमत से, अगर लोकसभा अध्यक्ष को लगता है कि विशेष बहुमत से पारित हो गया, तो इसे पुनः दूसरे सदन में भेजा जाएगा। दूसरा सदन, ये हमारा एलएस मान लो पहला सदन में भेजा गया, लाया गया, तो दूसरे सदन में भेजा जाएगा, यानी राज्यसभा में। राज्यसभा में भी मतदान होगा। मतदान के बाद 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। जब ऐसा दोनों सदनों में पारित हो जाता है, तो भारत का जो राष्ट्रपति है वह स्वतः पद त्याग देता है। दोस्तों, हमारे संविधान की बहुत ही बड़ी खूबसूरती रही है कि अब तक ऐसा हुआ नहीं है। दोस्तों, आगे हम बढ़ने से पहले हम अब तक जो भी पढ़े हैं, इसे एक जगह समराइज कर लेते हैं और आप इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा कि अगर हम आर्टिकल 52 की बात करें, तो इसमें राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। आर्टिकल हम 58 की बात करें, तो इसमें योग्यता का प्रावधान किया गया है। अगर हम आर्टिकल 56 की बात करें, तो इसमें कार्यकाल की बात की गई है। अगर हम आर्टिकल 58 यानी कि 60 की, तो इसमें शपथ की बात की गई है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। अगर हम बात करें आर्टिकल 61 में, तो इसमें महाभियोग की प्रक्रिया की बात की गई है। महाभियोग की प्रक्रिया की बात की गई है। दोस्तों, इतना ही नहीं। अच्छा, आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर ले लीजिएगा। आगे हम बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस समय बहुत सारा डिमोटिवेशन भी होता होगा। तो बहुत सारा डिमोटिवेशन होता होगा, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, उन्हें याद करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को एक अच्छी स्थिति में रखना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि किसी कवि ने लिखा हुआ है कि उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार में शक आज भी है। धोया था उसने हाथ कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। दोस्तों, ये जो एग्जाम है ना, ये इसी मोहब्बत की तरह ही होता है, जो दिखती तो सुंदर है बट होती नहीं है। अगर हो गई ना, तो बहुत सुंदर होती है।